Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो हमने हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे मैम आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कराइए। तो अब हम आज से हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई कर रही थी। ठीक है, आपकी वीडियो मैं थोड़ा अलग तरीके से आज बना रही हूँ, तो इसे थोड़ा लेट हो गया। तो आज हम कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे। फिर कल से हम हमारे स्टार्ट करेंगे कि हम एक दिन में 30-40 इतने क्वेश्चन हमारे कवर कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले क्वेश्चन था आपका कि फाइंड द मीडियन मोड ऑफ द messages received on 9 consecutive days 15 9 11 9 5 18 4 15 13 17। तो आपको उसका मीडियन और मोड निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको अरेंज करना है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं इसको अरेंज। तो ये हमने अरेंज किया। ठीक है, इसके बाद आपको इसका मीडियन निकालना है। मीडियन वैसे तो n+1/2 होता है किसका, इंडिविजुअल सीरीज का। कितने कंपोनेंट है ये, 9 है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको करेक्ट जल्दी से मीन बताना है तो 4 इधर मिड में क्या आ गया 13। तो बिना सॉल्व करे आप उसको 13 दे सकते हैं क्योंकि अगर ये ऑड होगा तो इक्वल इक्वल डिवीजन हो जाएगा, बीच वाले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका हमें मोड बताना है। तो मीडियन तो हमने बता दिया 13। ठीक है, मोड क्या हो जाएगा इसका, जो सबसे ज्यादा बार आया है तो 18 आया तो मोड 18 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि द मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज मैक्सिमम इफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज मैक्सिमम इफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस। एक्सप्लेनेशन है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू वेयर एफ एक्स इज मैक्सिमम। आपको पता है ना, जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोड है। ठीक है, और इट डिफाइंड एज अ क्वांटिटी रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर कोई क्वांटिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो क्वांटिटी आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड कहलाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वर्डिंग्स पे थोड़ा डरे मत, पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी सिंपल बात लिखी हुई है। मतलब सिंपल सी चीज भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट है आपका, आपको क्या है कि आपको ई मतलब दैट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ई एक्स, ये था ना, एक्स वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट कि ये दोनों इक्वल होते हैं नहीं। तो ये क्या है, आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका रैंडम वेरिएबल का ही है कि ये हम एक्सपेक्टेशन प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये बोलते हैं कि इनका जो कंबाइंड हम एस्टिमेशन निकाल रहे हैं, कंपोजिट जो एस्टिमेशन निकाल रहे हैं वो इक्वल होता है इनके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, इनका इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी इक्वल होता है। मैंने शायद आपको जो नोट्स में मतलब जो पढ़ाया था अभी आपको क्लास में, मैंने कहा था इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, तो उसमें मैंने प्रॉपर्टीज मेंशन करी हुई है। नहीं करा होगा तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी, रिवाइज कर लेंगे हम। अब नेक्स्ट है आपका, अ कॉइन इज टॉस्ड up 4 times. The probability that tails turn up in a 3 cases is। एक कॉइन है, 4 बार टॉस किया है, आपको ये बताना है प्रोबेबिलिटी दैट टेल टर्न्स अप इन 3 केसेस। तो 3 केसेस में आपका टेल आया हो। सबसे पहले तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड और टेल दो है तो दोनों की क्या होती है 1/2 1/2, तो 0.05 प्रोबेबिलिटी आ गई टेल की। ठीक है, हम टेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.05, ना आने की 0.05 आ जाएगा। अब आप उसको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा लेंगे। एन क्या है आपका 4 है। ठीक है, तो पी एक्स 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 हमने हमारा क्या लिया है, 3 लिया है। तो हम उसमें लिख लेंगे हमने x की वैल्यू क्या ली है, 3 ली है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, NCX p की पावर x q की पावर n माइनस x, है ना। तो आपका n कितना है 4 c 3, 0.5 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, कितनी बार आना है 3 टाइम्स। ठीक है, और 0.05 है आपका ना आने की। उसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 माइनस आपका 3, 1 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू में 4 फैक्टोरियल लिख लेंगे। 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, बचेगा 3 फैक्टोरियल।
0.5 की आपकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, आपका 4 था ना, और ये आपका प्रोबेबली हमें निकालना नंबर ऑफ केसेस 3 निकालने थे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ इस क्वेश्चन में, तो ये पावर आ जाएगी 4। ये कैंसिल आउट हो गया। 0.5 की अब करेंगे 0.5 की पावर 4 इंटू में हम करेंगे 4। ठीक है, 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर, कितना आएगा आपका ये 1/, कितना होता है 1/2 ही तो है ये आपका, इसकी पावर 4 इंटू में 4 है ये। ठीक है, तो 1/2 की पावर 1/2 इंटू में 4 यही चला जाएगा। आंसर आपका 1/4 आना है। इसमें ऑप्शन गलत है, 1/2 नहीं है, 1/4 होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, क्यू की पावर क्या है n-4, तो 4 - 3 है। 4 - 3 तो 0.05 की पावर 3 1 तो आएगा ना, तो 1/4 आना है, यहाँ गलत किया है इन लोगों ने। यहाँ पर 0.5 की पावर 3 और 0.05 की पावर आपका क्या होगा 4 - 3, तो ये आपका 1/4 आएगा। तो मैंने कैसे सॉल्व किया ये मैं दोबारा बता देती हूँ, आपको कंफ्यूजन हो गई होगी कि मैम ने क्या किया है। तो देखो ये सॉल्व करने का, जैसे 0.5 की पावर 4 इंटू में 4 बचा था, ये आपका क्या होता है 1/2 ही तो होता है, 1/2 की पावर 4 इंटू में 4। इसको अगर तो आप बाइफ्रिकेट कर लो तो 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2 इंटू में 4, तो 4 से 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचा, तो वो क्या होता है 1/4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप इसको करेक्ट कर लेना, जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज ली है या थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। वैसे जिन्होंने पढ़ा है उनको तो नहीं, उन्होंने तो खुद ही सॉल्व कर लिया होगा, उनको तो खुद पता होगा कि ये मिस्टेक है। अब आता है, इफ ई इज डिनोट the expectation of the variance of a random variable x is denoted as, आपको पता है ना एक्सपेक्टेशन द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज डिनोटेड एज क्या होता है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ अगेन आपकी एक्सपेक्टेशन। देखो वेरिएंस हम लिखते हैं रैंडम वेरिएबल x का, तो उसका फॉर्मूला क्या था आपका, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है x था उसका स्क्वायर किया था, माइनस जो आपका x निकल के, मतलब जो म्यू निकल रहा था, जो आपने एक्सपेक्टेड मीन निकाला था उसका स्क्वायर माइनस किया था। ठीक है, हमने दूसरे फॉर्मूले भी, मैंने आपको सारे तरीके के फॉर्मूले कराए थे। हमने टेबल के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी इंटू में x करवाया था आपसे, फिर प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर कराया था, फिर उसका समीशन कराया था, तो ये था वो, तो ये वो चीज हो गई। और जो हमने हमारा मीन निकाला था, म्यू निकाला था, उसका स्क्वायर कर देते हैं, वो हमारा ये था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही चीज है, तो हर तरीके के फॉर्मूले याद कर लो। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।